जस्टिस संजीव खन्ना ने 11 नवंबर को भारत के 91वें चीफ जस्टिस के पद की शपथ ले ली है। इनका कार्यकाल 6 महीने 1 दिन का होगा। अगले साल ही 13 मार्च को जस्टिस खन्ना रिटायर हो जाएंगे। अब इस शपथ ग्रहण के साथ ही सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि क्या नए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना आम जनता की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे या फिर ये भी चंद्रचूड़ की तरह निराश ही करेंगे। यह सवाल बेहद जरूरी है। ऐसे में इस सवाल का जवाब जानने के लिए संजीव खन्ना के बारे में जानना भी जरूरी है, उनके अभी तक के फैसलों को जानना जरूरी है। तो इन सब पर ही हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। वैसे तो नए सीजेआई का कार्यकाल छोटा है, लेकिन इस बात में लोगों की खास दिलचस्पी है कि जस्टिस खन्ना का कार्यकाल, उनमें संभावना, उनके न्यायिक फैसले और भारत के न्यायिक तंत्र में निहित सीमाओं के संदर्भ में कैसा रहेगा। तो सबसे पहले चीफ जस्टिस के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस हंसराज खन्ना के भतीजे हैं। जस्टिस संजीव खन्ना को 2005 में एडिशनल हाई कोर्ट जज के रूप में नियुक्त किया गया था और फरवरी 2006 में वो परमानेंट जज बन गए थे। परमानेंट जज बनने से पहले वकालत में उनका जो अनुभव है वो 23 साल का रहा था। इन सब के अलावा उन्होंने टैक्स मामलों, मध्यस्थता, कंपनी लॉ, भूमि अधिग्रहण, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़े अलग अलग क्षेत्रों के ट्रिब्यूनल में भी काम किया है। हाईकोर्ट के जज के तौर पर पदोन्नति से पहले वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के स्टैंडिंग काउंसिल और बाद में दिल्ली के नेशनल कैपिटल टेरिटरी के स्टैंडिंग काउंसिल में थे। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के कॉलेजियम ने जस्टिस खन्ना की नियुक्ति की सिफारिश की थी, तब वो दिल्ली हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि संजीव खन्ना को जो आश्चर्यजनक पदोन्नति मिली थी, उसके लिए 5 जजों को नजरअंदाज किया गया था। वैसे तो जस्टिस संजीव खन्ना की नियुक्ति ही विवादों में घिरी रही। 2019 में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाले 5 जजों के कॉलेजियम की जस्टिस खन्ना को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एस.के. कौल समेत कई लोगों ने इसका विरोध किया था। उनका कहना था कि संजीव खन्ना जूनियर हैं। जस्टिस कोल ने चीफ जस्टिस से कहा था कि वरिष्ठता के क्रम में आगे राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रदीप नंदराजोग पर जस्टिस खन्ना को वरीयता देना ठीक नहीं है। कॉलेजियम के इस फैसले से गलत संदेश जाएगा। हालांकि जस्टिस कौल ने जस्टिस खन्ना पर किसी तरह के सवाल नहीं उठाए थे। दरअसल विवाद की शुरुआत दिसंबर 2018 से ही हो गई थी, जब सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने दिल्ली के चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रदीप नंदराजोग को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना तय किया था। लेकिन 1 महीने बाद ही यह फैसला बदल दिया गया और जनवरी 2019 में कॉलेजियम की तरफ से जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना के नाम की सिफारिश कर दी गई। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश को राष्ट्रपति के पास भेज दिया और फिर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोनों ही न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ दिलाई। तो अब जस्टिस खन्ना को लेकर ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्होंने कुछ ऐसे ऐतिहासिक फैसले दिए हैं जिसको लेकर कई विश्लेषकों का मानना है कि ये सरकार समर्थक हैं। यानी संजीव खन्ना जो भी फैसले लेते हैं वो मोदी सरकार के पक्ष में ही होते हैं। सिर्फ यही नहीं, कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इनका परिवार कांग्रेस सरकार का आलोचक रहा है। दरअसल इनके चाचा पूर्व जज जस्टिस हंसराज खन्ना ने इमरजेंसी के दौरान हेवियस कॉर्पस के मामले में अकेली असहमति जताई थी और कहा था कि बिना उचित प्रक्रिया के नागरिकों के बुनियादी अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। बाद में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने अगले सीजेआई के चुनाव में उनकी वरिष्ठता को नजरअंदाज कर दिया था। जस्टिस एच.आर. खन्ना ने इसके बाद इस्तीफा दे दिया, लेकिन कोर्ट के इतिहास में एक अमिट जगह बना ली। इसलिए भी संजीव खन्ना के सीजेआई बनने के बाद ये सवाल खड़े हो गए हैं। तो अब जरा उन फैसलों पर भी नजर डाल लेते हैं जिनकी वजह से ये सवाल पूछने पर आम जनता मजबूर है। तो आपको बता दें कि ईवीएम में डाले गए 100% वोटों का वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपैट के साथ मिलान करने की एक याचिका लगाई गई थी, इसकी मांग की गई थी, लेकिन उस मांग को संजीव खन्ना ने खारिज कर दिया था। इसी तरह संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने को बरकरार रखने पर भी सहमति दी गई थी, जिसके तहत तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा हासिल था। और इस दौरान उन्होंने, यानी संजीव खन्ना ने जो दलील दी थी उसकी भी चर्चा जोरों से रही थी, क्योंकि उन्होंने दलील दी थी कि विशेष दर्जे को रद्द किया जाना संघीय ढांचे का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर में रहने वाले नागरिकों को वही दर्जा और अधिकार प्राप्त होगा जो देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले नागरिकों को हासिल है।
उन्होंने कहा था कि केंद्र शासित प्रदेश बनाने को जायज ठहराने के लिए मजबूत और ठोस आधार की जरूरत थी और इसमें संविधान के अनुच्छेद 3 का कड़ाई से अनुपालन होना चाहिए। उन्होंने नहीं कहा कि क्या सरकार इन शर्तों को पूरा कर रही थी। वो 5 जजों के उस बेंच का भी हिस्सा थे जिसने अपने फैसले में ये कहते हुए केंद्र सरकार के इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दिया था कि दानदाताओं को निजता का अधिकार नहीं है। तो ये वो मामले हैं जिसके चलते विश्लेषक दावा करते हैं कि जस्टिस खन्ना का झुकाव सरकार की तरफ है और इसलिए ही लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र होकर जनता के लिए काम कर पाएगा। क्योंकि जब पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने निराश किया, जिनका रिकॉर्ड बिल्कुल न्यूट्रल था, उनका सरकार के प्रति कोई झुकाव ही नहीं था, तो फिर संजीव खन्ना निराश नहीं करें, इसकी क्या गारंटी है। तो अब संजीव खन्ना के बारे में तो बात की, लेकिन अब पूर्व सीजेआई के बारे में भी बात करते हैं कि आखिर क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने जनता को निराश किया। साथ ही एक सवाल भी उठ रहा है कि क्या अब चंद्रचूड़ की भी राजनीति में एंट्री होने वाली है। क्या पूर्व जस्टिस गोगोई की तरह इनके लिए भी कोई प्लान बनाया गया है। खैर, जो भी होगा वो जल्दी ही सामने आ जाएगा। फिलहाल जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ के कार्यकाल की बात कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश पद से रिटायर हो गए। हाल के वर्षों में देश के सबसे प्रभावशाली मुख्य न्यायाधीशों में से एक रहे हैं जस्टिस चंद्रचूड़। उनके कार्यकाल की कई वजहों से आलोचना भी हो रही है। लोगों को उनसे उम्मीदें थी कि वो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के कामकाज का तरीका बदलेंगे, आम नागरिकों के लिए इंसाफ हासिल करना आसान बनाएंगे और बहुसंख्यकवादी सरकार पर संवैधानिक नियंत्रण रखेंगे। लेकिन उनके न्यायिक फैसलों के साथ साथ उनके निजी बर्ताव पर भी चर्चा हो रही है। हाल की 2 बातों की वजह से एक न्यायाधीश के तौर पर उनके व्यवहार की आलोचना की गई है। तो पहला मामला तो ये था कि उन्होंने कहा था कि जब अयोध्या मामले की सुनवाई चल रही थी तो उन्होंने भगवान के सामने बैठकर मदद की गुहार लगाई थी। और दूसरा विवाद उस समय पैदा हुआ जब जस्टिस चंद्रचूड़ के घर पर गणेश पूजा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का एक वीडियो वायरल हुआ। ये दोनों ही बातें ऐसी थी जिनकी न्यायाधीशों से उम्मीद नहीं की जाती। पहला, अपने फैसलों का जनता के बीच बचाव करना और दूसरा, किसी धार्मिक आयोजन में राजनीतिक नेतृत्व से जुड़े लोगों से मिलना। तो अब जस्टिस चंद्रचूड़ की कई मामलों को लेकर जो आलोचना हो रही है, तो आपको बता दें कि जस्टिस चंद्रचूड़ ऐसे कई मकसद हासिल करने में असफल रहे जो खुद उन्होंने अपने लिए तय किए थे। जस्टिस चंद्रचूड़ के कुछ फैसलों ने भविष्य के लिए एक आदर्शवादी बुनियाद रखी, लेकिन उनमें से कई मामले में वो फौरी तौर पर कोई राहत नहीं दे सके। और इसके अलावा सरकार पहले की तरह लगातार न्यायपालिका में नियुक्तियों के लिए दबाव डालती रही और राजनीतिक रूप से संवेदनशील कई मामलों की लिस्टिंग को लेकर भी उनकी आलोचना हुई। यानी जिस तरह से ये माना जा रहा था कि डीवाई चंद्रचूड़ जब आएंगे तो वो सरकार के लिए काम नहीं करेंगे, सरकार के इशारों पर काम नहीं करेंगे, इनके कार्यकाल में जनता को न्याय मिलना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। ये तमाम उम्मीदें उनसे जुड़ी हुई थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं, लोगों का कहना है, विश्लेषकों का दावा है कि वो इन उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। अब अगले 6 महीने के लिए देश के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना हैं और उनको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना होगा कि वो जनता की उम्मीदों पर खरे उतर पाते हैं या नहीं। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।